मैनपुरी में हुए लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव की जीत अप्रत्याशित नहीं है। यह पहले से लगभग तय था कि मैनपुरी में जीत तो डिंपल यादव की ही होगी, लेकिन इतनी बड़ी जीत होगी कि उन्हें मुलायम सिंह यादव से भी ज्यादा वोट मिल जाएंगे और डिंपल की जीत का मार्जिन भी खुद नेताजी मुलायम सिंह यादव की जीत से भी ज्यादा का होगा। अप्रत्याशित था। डिंपल की इस ऐतिहासिक जीत की कुछ बड़ी वजहें हैं जिन पर अलग से बात किए जाने की जरूरत है। तो आज बात डिंपल यादव की जीत के पीछे के बड़े कारणों की। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। मैनपुरी लोकसभा से 2019 के चुनाव में खुद नेताजी मुलायम सिंह यादव ने जीत दर्ज की थी और चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि नेताजी को कुल 5,24,926 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी रहे प्रेम सिंह शाक्य को कुल 4,30,537 वोट मिले थे। और इस तरह से नेताजी ने 2019 का चुनाव 94,389 वोटों से जीता था। लेकिन नेताजी के निधन के बाद हुए उपचुनाव में उनकी बड़ी बहू डिंपल यादव को कुल 6,18,120 वोट मिले, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी रघुराय साके को महज 3,29,659 वोट ही मिले। और इस तरह से डिंपल यादव ने इस उपचुनाव में 2,88,461 वोटों से जीत दर्ज की है। अब इस नतीजे की तह में जाएंगे तो आपको कम से कम 4 वजहें मिलेंगी जिसने मैनपुरी में सपा की जीत को ऐतिहासिक जीत में तब्दील कर दिया है। पहला है, उपचुनाव में प्रचार के लिए खुद उतरे अखिलेश। पिछले दिनों आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा के लिए जब उपचुनाव हुए थे तो दोनों ही जगहों पर समाजवादी पार्टी की हार हो गई थी और यह तब हुआ था जब दोनों ही जगहें समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती थी। आजमगढ़ से पहले नेताजी मुलायम सिंह यादव और फिर अखिलेश यादव सांसद बने थे, जबकि रामपुर पर पिछले करीब 3 दशक से आजम खान का कब्जा था। लेकिन उपचुनाव को हल्के में लेना समाजवादी पार्टी को भारी पड़ गया और नतीजा दोनों ही गढ़ हाथ से छिटक गए। अब मैनपुरी वो किला था जिसे अगर बीजेपी भेद देती तो सपा के लिए आगे की राह मुश्किल हो जाती। बाकी डिंपल अगर हारती तो उनके राजनीतिक करियर पर ग्रहण लग जाता। ऐसे में अखिलेश लखनऊ छोड़ मैनपुरी पहुंचे, चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली और नतीजा सामने है। दूसरी वजह, बड़ी बहू पर दांव लगा तो साथ आए चाचा भतीजा। मैनपुरी की इस ऐतिहासिक जीत ने सबसे बड़ा काम किया है चाचा भतीजे के बीच पैदा हुई खाई को पाटने का। और इसका सिलसिला तभी से शुरू हो गया था जब मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था। चाचा शिवपाल ने खुद आगे बढ़कर परिवार की कमान संभाली। डिंपल को उम्मीदवार बनाना था तो अखिलेश ने चाचा की सहमति ली। खुद डिंपल को लेकर चाचा के घर गए, सार्वजनिक मंच पर चाचा के पैर छुए, चाचा ने आशीर्वाद भी दिया और नतीजा यह हुआ कि डिंपल के चुनाव प्रचार में डिंपल के बगलगीर कोई हुआ तो वो और कोई नहीं बल्कि शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव थे। पूरा परिवार साथ आया और नतीजा यह हुआ कि कभी चाचा की रुसवाई की वजह से फिरोजाबाद, कन्नौज, बदायूं, आजमगढ़ और रामपुर जैसा गढ़ गंवाने वाली सपा ने मैनपुरी में न सिर्फ किला फतह किया बल्कि ऐतिहासिक जीत भी दर्ज की। तीसरी वजह, घर घर गई डिंपल, लोगों के छुए पैर। मैनपुरी की ऐतिहासिक जीत में खुद डिंपल यादव भी एक अहम किरदार है। उन्हें पहले से पता था कि यह कोई सामान्य उपचुनाव नहीं बल्कि नेताजी मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत को तय करने वाला चुनाव है। ऐसे में डिंपल ने खूब मेहनत की। मैनपुरी में लोगों के घर घर गई, लोगों से सीधा संवाद किया, बात की, पैर छुए और नेताजी के नाम पर सबके साथ इमोशनल कनेक्ट बनाया। नतीजा, मैनपुरी ने नेताजी से भी ज्यादा वोट नेताजी की बड़ी बहू को दे दिए। चौथी वजह, नेताजी की मृत्यु से उपजी सहानुभूति ने बरसाए वोट। नेताजी मुलायम सिंह यादव की मृत्यु की वजह से ही मैनपुरी में लोकसभा के उपचुनाव हुए। नेताजी की मौत ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में सहानुभूति जुटा दी। रही सही कसर तब पूरी हो गई जब डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया गया और लोगों को बता दिया गया कि अब नेताजी की विरासत संभालने की जिम्मेदारी नेताजी की बड़ी बहू की है। तभी तो नतीजे आए तो साफ हो गया कि मैनपुरी की जिस 5 विधानसभा में से 2 सीटें यानी मैनपुरी सदर और भोगनी बीजेपी ने जीती थी, वहां भी समाजवादी पार्टी को ही बढ़त मिली। तो ये थी कुछ वो वजह हैं जिन्होंने मैनपुरी में समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाई और मैनपुरी में नेताजी की राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी